हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीबी फाइनेंशियल, एमसीएक्स, एमटार टेक्नोलॉजी समेत कई सारी कंपनियों के बारे में जिनमें ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला। एमटार टेक को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, एक कंपनी में बोनस को लेकर भी अपडेट है, तो सभी चीज़ों को वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही चैनल पर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर। साथ ही अडानी की कंपनियों में एफआईआई जीक्यूजी पार्टनर की तरफ से काफ़ी बड़ा ट्रांजैक्शन किया गया है, चाहे तो आप इस वीडियो को जाकर चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे रेलटेल कॉरपोरेशन के बारे में। रेलटेल को 3 बड़े ऑर्डर मिले जिनकी वैल्यू लगभग 608 करोड़ के आसपास है। इस वजह से आज के दिन रेलटेल में 19% तक की रैली देखने को मिली। आरबीएनएल से 2 बड़े ऑर्डर मिले, इसके अलावा एक और ऑर्डर इनको अलग मिला है। लगातार कंपनी को ऑर्डर मिलते आ रहे हैं। कहीं हद तक कह सकते हैं बाजार में जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो अब हम लोग को सरकारी कंपनियों के ऊपर भी देखने को मिल रहा है, खासतौर पर रेलवे से जुड़ी हुई कंपनियों के ऊपर भी आते देखने को मिल रहा है। तो रेलटेल में ऑर्डर विन की खबर की वजह से आज के दिन काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। चाहे तो आप इस खबर को डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस की बात करेंगे, इसके Q4 के रिजल्ट आए हैं। कंपनी का पैट 41% तक बढ़कर आया, 751 करोड़ के आसपास। कंपनी ने ₹2 के डिविडेंड का ऐलान भी किया है। इस बार जो कंपनी ने पैट रिपोर्ट किया वो हमें 751 करोड़ का देखने को मिला, जो पहले 531 करोड़ का था। 41% की यहाँ पर ग्रोथ है। साथ ही कंपनी ने 32,825 करोड़ के फंड रेजिंग को भी मंजूरी दे दी है, जिनमें डेट के जरिए दोस्तों ये फंड रेज करने वाले हैं। कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर बात करें तो ये भी हम लोग को दोस्तों लगभग 22% तक बढ़कर आते देखने को मिले। 2399 करोड़ के आसपास रही है। स्ट्रॉन्ग यहाँ पर भी परफॉर्मेंस रहा कंपनी का। साथ ही कंपनी की प्रोविजनिंग की बात करें, ये भी हम लोग को 27% तक बढ़कर आते देखने को मिले। 1696 करोड़ की कंपनी ने प्रोविजनिंग की, जो पहले 1338 करोड़ थी। साथ ही कंपनी का अगर हम लोग पीबीटी देखें तो ये भी हम लोग को 44% तक बढ़कर आते देखने को मिला, 704 करोड़ से 1011 करोड़ के आसपास। कंपनी के मार्जिन अगर देखा जाए ये भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। इस बार कंपनी ने 8.2% का मार्जिन रिपोर्ट किया, जो पहले 7.6% था और पिछले क्वार्टर में 8.1% के आसपास था। तो ओवरऑल कह सकते हैं कंपनी ने काफ़ी मजबूत परफॉर्मेंस दिखाया है, जिसकी वजह से ये कंपनी कल बाजार के रडार पर रह सकती है। बाजार बंद होने के बाद इस कंपनी के ये रिजल्ट देखने को मिले हैं। पारस डिफेंस में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। कंपनी ने यूएस बेस्ड एक कंपनी नॉर्थ स्टार, इसके साथ में 10 साल के लिए एक डील पर करार किया है। एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम और उससे जुड़ी हुई जो एसेसरीज होती है, इसको लेकर ये कंपनी काम करेगी। तो पारस डिफेंस में इस खबर का काफ़ी पॉजिटिव असर देखने को मिला। तो अच्छी खबर है, तो इस खबर के दम पर यह कंपनी अभी और भी फोकस में रह सकती है। मुथूट फाइनेंस के लिए भी एक अच्छी खबर सामने आ रही है। खबर है कि कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर में एंट्री करने वाली है। कंपनी ने इसके लिए शेयर होल्डर और बोर्ड से अप्रूवल के लिए प्रपोजल भेजा है, इसकी मंजूरी मांगी है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। तो दोस्तों कंपनी क्या करेगी, लाइफ, जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन में ये एंटर करेगी। और जो इरेडाई का हम लोग को रेगुलेटेड कॉर्पोरेट एजेंट देखने को मिलता है, इसके जरिए कंपनी काम करी थी। ओवरऑल कह सकते हैं कि मुथूट फाइनेंस का इस सेक्टर में एंट्री करना कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते आ रही है। तो इसके ऊपर चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों एल्कॉन इंजीनियरिंग के बारे में। इसके Q4 के रिजल्ट आए। नेट पैट 96% तक घटकर आया, 6 करोड़ के आसपास रहा। हालांकि इसमें एक्सेप्शनल लॉस रहा है। पहले कंपनी ने 146 करोड़ के आसपास का पैट रिपोर्ट किया था। रेवेन्यू कंपनी का देखें तो ये हम लोग को 745 करोड़ देखने को मिला। यहाँ पर भी 6.5% का कट है। एबिडा 19% तक घटकर आया, 158 करोड़ के आसपास, जो पहले 195 करोड़ था। कंपनी के मार्जिन भी 24.4% से घटकर 21.2% पर आ चुके। तो ओवरऑल कह सकते हैं कंपनी के नंबर कमज़ोर देखने को मिले और इस कंपनी के ऊपर इसके रिजल्ट का हमें रिएक्शन भी देखने को मिला। बात करेंगे दोस्तों एक कंपनी है मिनी डायमंड। इसकी अगर बात की जाए, ज्वेलरी और डायमंड सेक्टर में कंपनी काम करती है। तो इसमें भी आज के दिन काफ़ी ज़बरदस्त माहौल देखने को मिला। 20% का इसमें अपर सर्किट लगा है। कंपनी में खबर है कि इस कंपनी की बोर्ड की मीटिंग होगी 23 अप्रैल को और इसमें कंपनी बोनस इशू करने पर विचार करेगी। तो इस खबर के दम पर इसमें काफ़ी अच्छा माहौल रहा। इससे पहले कंपनी ऑलरेडी एक बार स्प्लिट दे चुकी है।
तो किस रेशो में कंपनी ने स्प्लिट का ऐलान किया था, आप चाहें तो ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बात करेंगे ब्रिगेड एंटरप्राइज के बारे में, कंपनी ने जेडीए किया है, डेवलप करेंगे 7,200 करोड़ की बेंगलुरु में टाउनशिप। ये जो हम लोग को दोस्तों ये जेडीए देखने को मिला, इसका मतलब जॉइंट डेवलपमेंट, ये हम लोग को करार एग्रीमेंट देखने को मिला, यानी कि कंपनी ने ऐलान किया है आज के दिन ही दोस्तों ने जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया है। 8.63 एकड़ लैंड पर ये पार काम करेंगे ईस्ट बेंगलुरु में, तो जिसकी वैल्यू अगर देखा जाए 7,200 करोड़ के आसपास की है। बात करेंगे दोस्तों रूबिकॉन रिसर्च के बारे में, इस कंपनी के ऊपर भी बाजार की नज़र रहेगी। कंपनी ने दोस्तों अरीना लाइफ साइंस में हिस्सेदारी खरीद को मंजूरी दे दी, 85% की हिस्सेदारी कंपनी इसमें एक्वायर करने वाली है। तो लगभग 200 करोड़ में दोस्तों हम लोग को डील होते देखने को मिलेगी, तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट खबर है। एचजी इंफ्रा की बात करेंगे, एचजी इंफ्रा में भी अच्छा मोमेंटम रहा, 519 करोड़ का जो कंपनी को ऑर्डर मिला था, इस ऑर्डर विन के बाद में इसमें भी काफ़ी शानदार माहौल देखने को मिला, तो ये कंपनी इस वजह से भी काफ़ी फोकस में है। MCX की बात करेंगे, MCX में भी आज के दिन अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, रिकॉर्ड हाई पर ये कंपनी आते देखने को मिली है। कंपनी के जो Q3 के नंबर तो वो तो काफ़ी मजबूत थे, अगर पिछले 3 दिन का ही बात की जाए तो कंपनी में लगभग 12% तक का मोमेंटम देखने को मिला। MCX में दोस्तों आज के दिन हम लोग को कुछ कह सकते हैं चेंजिंग हैंड देखने को मिला, यानी कि बल्क डील देखने को मिले। 16 लाख शेयरों की अगर बात की जाए, लगभग 460 करोड़ का माल दोस्तों हम लोग को एक साथ बिकते हुए देखने को मिला है। तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से हम लोग को ये कंपनी काफ़ी फोकस पे देखने को मिले। साथ ही कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि कमोडिटी के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, और जब ज़्यादा कमोडिटी की डिमांड रहती है तो MCX पर काफ़ी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाते हैं, तो उस बार इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे आने के चांसेस हैं। अब बात करेंगे एमटार टेक्नोलॉजी के बारे में। एमटार टेक्नोलॉजी में आज के दिन ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला, 2026 के अंदर ही कंपनी डबल कर चुकी है, इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, काफ़ी शानदार इसमें रैली देखने को मिली। तो आज जो तेज़ी आई है उसके पीछे का हमें एक कारण देखने को मिल रहा है, रिपोर्ट के जरिए खबर आ रही है। खबर है कि दोस्तों रॉयटर के हवाले से खबर देखने को मिले कि ब्लूम एनर्जी एक कंपनी है, वो सप्लाई करेगी 2.8 गीगावाट का फ्यूल सेल, किसको, ओरेकल को। ये दोस्तों हम लोग को डील बढ़ते हुए देखने को मिली, इससे पहले ही कम हम लोग को गीगावाट का देखने को मिलता था। अब सवाल उठता है कि एमटा टेक को इससे क्या फ़ायदा। दोस्तों एमटा टेक जो है वो ब्लूम एनर्जी सब का जो सप्लाई चेन का है, उससे इस कंपनी को 55 से 65% तक का रेवेन्यू आता है, जो US बेस्ड हम लोग को कंपनी देखने को मिलती है। कंपनी सर्व करती है, यानी कि एमटा टेक उसको सप्लाई देती है, जिनमें सप्लायर, सपोर्टिंग ब्लूम, सॉलिड ऑक्साइड का, फ्यूल सेल का, सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइज़र का, जो हम लोग को चीज़ें देखने को मिलती है, सोल सप्लायर का और इलेक्ट्रोलाइज़र यूनिट का, ये एमटा टेक इसको सप्लाई करती है। इससे पहले जो हम लोग को ओरेकल के साथ में ब्लूम एनर्जी की डील देखने को मिली थी, वो 1.2 गीगावाट थी, ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, तो ये बढ़कर आते हुए देखने को मिली। तो इससे क्या हुआ है दोस्तों, इससे हम लोग को एमटा टेक में काफ़ी फ़ायदा होते देखने को मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों सितंबर की ही अगर बात की जाए, सितंबर में ही इस कंपनी को यानी कि ब्लूम एनर्जी से एक ऑर्डर मिला था, जिसकी वैल्यू अगर देखा जाए लगभग हमें 386 करोड़ के आसपास देखने को मिली थी। हालांकि ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होकर लगभग 205 करोड़ कंपनी के Q4 में, जो अब हम लोग को ये डेटा देखने को मिले, Q4 के रिजल्ट देखने को मिले, इसमें एग्जीक्यूट हो चुके हैं, बाकी का Q1 में आएगा। तो इस वजह से एमटा टेक में हम लोग को लगातार ये मोमेंटम देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर बात की जाए दोस्तों एमटा टेक को लेकर, एमटा टेक का 70% का जो हम लोग को जो एक तरीके से कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, वो हम लोग को प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को लेकर ही देखने को मिलता है, जिसमें 1500 करोड़ के आसपास का हम लोग को यहाँ इसका बिजनेस देखने को मिलता है। तो लगातार एमटा टेक में तेज़ी का यही एक बड़ा कारण है, आज हम लोग को ये खबर देखने को मिली, इसी वजह से ये कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिली है। साथ ही HAL के लिए एक अच्छी खबर हमें देखने को मिले, GE एरोस्पेस और HAL ने दोस्तों एक तरीके से अपने डील को क्लोज़ कर दिया है, यानी कि डील होते देखने को मिले, साइन हो चुका। जेट इंजन डील को लेकर ये हम लोग को चीज़ें देखने को मिली। कोलैबोरेशन रहेगा जो हम लोग को F414 जेट इंजन को लेकर है, और इंडिया में दोस्तों इसका हम लोग को प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। लगभग जो तकनीक ट्रांसफ़र की जाएगी 80% का योगदान उसमें HAL का देखने को मिलेगा। इस वजह से आज के दिन HAL में भी हम लोग को रिएक्शन देखने को मिला, तो अच्छी खबर है, चाहे तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। HAL में काफ़ी शानदार ये न्यूज़ फिलहाल देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट खबरें, जिनमें काफ़ी ज़्यादा हम लोग को हलचल देखने को मिली। आप चाहें तो उनको डिटेल में पढ़कर अपनी रणनीति बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।